इस वीडियो में हम लोगों ने इसका एक ओवरव्यू लिया था, एक पूरा ओवरव्यू लिया था चैप्टर का कोलिनर्जिक एगोनिस्ट का। अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं बारी बारी। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया दो टाइप्स में। एक है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब जो हमारे पास हमने एक दफ़ा बात की थी कि प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स की बात की थी। अब हम लोग ये क्यों पढ़ रहे हैं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में इसको क्यों क्लासीफाई कर रहे हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में क्यों ये वाला पढ़ रहे हैं, क्योंकि अब हमने देखना है कि जो एसिटाइलकोलिन है वो कौन कौन से नर्वस सिस्टम्स इसको रिलीज़ करते हैं, कौन कौन से फाइबर्स इसको रिलीज़ करते हैं। अब इसमें दो तरह के होते हैं, एक प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स। ये इसके हो गए पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के। इसी तरह सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के भी प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं, और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं। अब जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये तीनों रिलीज करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन को ये रिलीज करते हैं। अब जब भी आप लोगों से पूछा जाए, ये एमसीक्यूज में कंफ्यूज करके पूछा जा सकता है कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स क्या न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं, या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं वो कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं, एसिटाइलकोलिन को रिलीज करते हैं। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स बच गया है, अब ये क्या रिलीज करेगा, ये हमारे पास नॉन एपिनेफ्रिन को रिलीज करता है। ये करता तो नॉन एपिनेफ्रिन को रिलीज है, लेकिन इसकी सम एक्सेप्शंस हैं कि ये जिसके स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, इसमें कुछ स्वेट ग्लैंड्स होते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स में कुछ स्वेट ग्लैंड्स होते हैं जो किसको रिलीज करते हैं, एसिटाइलकोलिन को रिलीज करते हैं। तो ये आप लोगों को बताना था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को पता होना चाहिए। देन हम लोग उसको सिंथेसिस देखते हैं, एसिटाइलकोलिन की सिंथेसिस, कि एसिटाइलकोलिन की सिंथेसिस कैसे होती है, इसको हम अपनी डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आता है हमारे पास कोलिन। सबसे पहले हमारे पास स्टेप क्या है सिंथेसिस का, सिंथेसिस हमने बनती कैसी है। हमारे पास सबसे पहले आती है कोलिन एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस से हमारे पास आती है, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स को क्रॉस करती है, उसके मेम्ब्रेन को क्रॉस करती है और इसके साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाती है। किसकी मदद से आती है, एनर्जी डिपेंडेंट कैरियर सिस्टम की मदद से आती है, जो क्या करता है, कोलिन को भी अंदर मूव करता है और साथ सोडियम को भी अंदर मूव कराता है हमारे साइटोप्लाज्म ऑफ द प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स के अंदर। अब कोलिन भी चला गया, सोडियम भी चला गया, ठीक है। अब हमने बनाना है एसिटाइलकोलिन। अब एसिटाइल कहाँ से आएगा, हमारे पास यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या कराता है, ग्लाइकोलाइसिस करवाता है। ग्लाइकोलाइसिस करवाएगा तो क्या कन्वर्ट करेगा, क्या बनाएगा, पायरोवेट बनाएगा तो फिर क्या बनेगा, पायरोवेट की डीकार्बोक्सिलेशन होगी, जिससे क्या बनेगा, एसिटाइल कोए बनेगा। अब यहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया से हमें क्या हासिल हो गया, एसिटाइल कोए हमें हासिल हो गया, एसिटाइल कोए हमें हासिल हो गया। तो अब कोलिन प्लस एसिटाइल कोए ये दोनों मिल के क्या बनाते हैं हमारे पास, एसिटाइल कोलिन। किसकी मदद से बनाते हैं, एक एंजाइम होता है उसकी मदद से बनाती हैं, एसिटाइल ट्रांसफरेज। कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज हमारे पास एक एंजाइम होता है जो कैटालाइज करता है बाइंडिंग ऑफ कोलिन एंड एसिटाइल कोए। अब ये बन गया एसिटाइलकोलिन। अगर हम स्टोरेज नहीं करेंगे तो फिर ये तो ऐसे ज़ाया हो जाएगा ना। तो अब दूसरा हमारे पास क्या स्टेप है, स्टोरेज।
स्टोरेज ऑफ एसिटाइल कोलिन। अब स्टोरेज के हमारे पास क्या होते हैं, यहाँ पे वेजिकल्स होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, साइनेप्टिक वेजिकल्स कहते हैं। थ्रो ट्रांसपोर्टर एसिटाइल कोलिन, इसमें क्या हो जाता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है और यहाँ पे क्या होता है, स्टोर हो जाता है एसिटाइल कोलिन। आपको ये बताना तो भूल गई कि यहाँ पे ये बना तो है, अब इसकी सेंसिस को रोकता कौन है, इसकी सेंसिस को रोकता है हेमिकोलिनियम। हेमिकोलिनियम हमारे पास एक ड्रग होती है जो इसकी सेंसिस को क्या करती है, ब्लॉक कर देती है, इसको बनने नहीं देती। देन है हमारे पास एसिटाइल कोलिन। अब हमारे पास सेंसाइज तो हो गया, ठीक है। अब इस जो ये वेजिकल होता है इसमें 10,000 से 20,000 कैपेसिटी होती है एसिटाइल कोलिन को स्टोर करने की। अब यहाँ पर भी एक ब्लॉकर है, एक ड्रग है जो ब्लॉक करती है एसिटाइल कोलिन की स्टोरेज को। वो कौन सी अब ड्रग है हमारे पास, बेंजामिकोल हमारे पास एक ड्रग है जो इसकी स्टोरेज को ब्लॉक करती है। इसकी स्टोरेज को कौन ब्लॉक करता है, बेंजामिकोल। अब देखें यहाँ पे इसकी स्टोरेज हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो वेजिकल है इसमें 3 चीज़ें होती हैं, एक एसिटाइल कोलिन होती है, एक एटीपी होता है और एक प्रोटियोग्लाइकन होता है। 3 चीज़ें होती हैं इस वेजिकल के अंदर। अब ये वेजिकल तो बन गया, ठीक है। अब इसने यहाँ से डिफ्यूज़ भी तो होना है, इसने बाहर जाना है, सिनेप्टिक लेफ्ट में जाना है, फिर किसी रिसेप्टर्स के ऊपर जाके ये बाइंड करेगा। तो अब ये सारा काम कैसे होगा। अब हमारे पास कोई भी अगर एक्शन पोटेंशियल आता है हमारे मेम्ब्रेन के पास, जब भी कोई एक्शन पोटेंशियल आता है तो फिर क्या होंगे, कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे। जब कैल्शियम चैनल्स हमारे पास ओपन हो जाएंगे तो कैल्शियम अंदर की तरफ मूव करेगा। कैल्शियम अंदर की तरफ मूव करेगा तो फिर ये जो वेजिकल्स हैं ये डिफ्यूज़ हो जाएंगी, एक्सोसाइटोसिस होने लग जाएगी। वेजिकल्स डिफ्यूज़ करेंगे मेम्ब्रेन के साथ, ये मेम्ब्रेन के साथ क्या होंगे, डिफ्यूज़ करेंगे और एक्सोसाइटोसिस होने लग जाएगी। एसिटाइल कोलिन एज ए न्यूरोट्रांसमीटर बाहर निकलने लग जाएगा, ये बाहर निकलने लग जाएगा, ठीक है। अब इसकी जो रिलीज़ है, इसको रिलीज़ को भी ब्लॉक करता है। कौन ब्लॉक करता है इसकी रिलीज़ को, कौन ब्लॉक करता है, एक टॉक्सिन जिसको कहते हैं बोट्यूलिनम टॉक्सिन इसकी रिलीज़ को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। और एक और हमारे पास विनोम है, स्पाइडर विनोम जो इसकी रिलीज़ को ज़्यादा करता है, इन्हेंस करता है। स्पाइडर विनोम क्या करेगा, इन्हेंस करेगा। बोट्यूलिनम टॉक्सिन को क्या करता है, ब्लॉक करता है। बी से बोट्यूलिनम टॉक्सिन, बी से ब्लॉक, ठीक है। रिलीज़ को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। अब एसिटाइल कोलिन क्या फॉर एग्जाम्पल रिलीज़ होने लग गए, ठीक है। एसिटाइल कोलिन रिलीज़ होने लग गया, सिनेप्टिक लेफ्ट में आया, ठीक है। ये हमारे पास सिनेप्टिक लेफ्ट है और अब यहाँ पर क्या है, रिसेप्टर है हमारे पास। इस रिसेप्टर के साथ जाके क्या करेगा, बाइंड कर देगा। रिसेप्टर्स के साथ जाके क्या कर देगा, बाइंड कर देगा। जब रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड करेगा तो फिर क्या होगा, हमारे पास इंट्रासेलुलर रिस्पॉन्स स्टार्ट हो जाएगा। इंट्रासेलुलर रिस्पॉन्स किसी भी इफेक्टर के रिसेप्टर के ऊपर जाके बाइंड किया और फिर ये हमारे पास रिस्पॉन्स स्टार्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। अच्छा, अब ये रिसेप्टर्स 2 तरह के हो सकते हैं। एसिटाइल कोलिन के लिए 2 तरह के रिसेप्टर्स हैं, एक निकोटिनिक रिसेप्टर्स और एक मस्करेनिक रिसेप्टर्स, ठीक है। कोई भी रिसेप्टर्स के ऊपर जाके भी बाइंड कर सकता है और अपना एक्शन परफॉर्म कर सकता है। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट भी है कि यहाँ पर तो ये इफेक्टर ऑर्गन था, इसका यहाँ पर रिसेप्टर था, इसके ऊपर जाके बाइंड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारी प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स होती हैं, यहाँ पर भी एक रिसेप्टर्स होते हैं। एसिटाइल कोलिन यहाँ पे भी जाके क्या करता है, एक्ट करता है, यहाँ पे भी जाके क्या करता है, बाइंड कर देता है। यहाँ पे जाके जब बाइंड होगा तो फिर ये एक सिग्नल होता है कि बस बहुत हो गया, एसिटाइल कोलिन बहुत रिलीज़ हो गया, अब आपने एसिटाइल कोलिन रिलीज़ नहीं करना। ये एक सिग्नल होता है सेल के पास कि आपने एसिटाइल कोलिन की प्रोडक्शन अब स्टॉप कर देनी है। ये क्या है हमारे पास, प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर्स, क्योंकि प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स के ऊपर लगा हुआ है। और ये हमारे पास क्या है, पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर्स। अब एसिटाइल कोलिन जो हमारे पास सिनेप्टिक लेफ्ट में है, अब हमारे सिनेप्टिक लेफ्ट में एक हमारे पास एंजाइम भी होता है। कौन सा एंजाइम होता है, कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम। एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज एक हमारे पास एंजाइम होता है जो क्या करता है, किल कर देता है, खा जाता है किसको, एसिटाइल कोलिन को।
जो भी इसके पास एसिटाइल कोलिन होगा उसको ब्रेक डाउन करने स्टार्ट कर देगा। जब एसिटाइल कोलिन की ब्रेक डाउन स्टार्ट कर देगा तो फिर किस में कन्वर्ट करेगा, एसिटाइल कोलिन को दो चीज़ों में कन्वर्ट करेगा, एक एस्ट्रेज में, दूसरा कोलिन में। जो एस्ट्रेज होगा वो तुम्हारी ब्लड में चला जाएगा, हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर हो जाएगा। लेकिन जो कोलिन होगा, हमारे पास क्या था, कोलिन हमारे पास एक सोर्स था कि हम एसिटाइल कोलिन दोबारा बना सके। तो कोलिन तो हमारे लिए बेनिफिशियल है, तो हम कोलिन को क्या करेगा, हमारा जो सेल होगा वो रीअपटेक कर लेगा, रिसाइकल कर लेगा और रिकैप्चर कर लेगा, दोबारा हमारे सेल में चला जाएगा, दोबारा हमारे सेल में चला जाएगा। तो ये था एक एंजाइम जो ब्रेक डाउन करता है इसको। बस ये इसके 6 स्टेप्स से 6 वाला स्टेप कौन सा है, रिसाइकलिंग ऑफ कोलिन। अब हमारे पास कौन से 6 स्टेप्स हैं, पहले है सिंथेसिस, बना, ठीक है, फिर स्टोरेज, स्टोर हुआ, कौन किसने स्टोर किया, सिनेप्टिक वेसिकल्स ने स्टोर किया। थर्ड हमारे पास क्या है, रिलीज हुआ। पहला स्टेप क्या है, बना, दूसरा स्टेप क्या है, स्टोर हुआ, तीसरा स्टेप क्या हमारे पास, रिलीज हो गया। रिलीज होने के बाद चौथा स्टेप क्या हमारे पास, बाइंड हो गया, ठीक है। पांचवा स्टेप क्या है उसका, डीजनरेशन, डिग्रेड हुआ, ठीक है, डिग्रेड हुआ, ठीक है, टूटा। थर्ड 6 हमारे पास स्टेप क्या है इसका, रिसाइकल हो गया। तो ये था हमारे पास सिंथेसिस ऑफ एसिटाइल कोलिन। होप सो आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट रिसेप्टर्स को पढ़ेंगे, मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स को डिटेल में पढ़ेंगे, इनके लोकेशंस वगैरह डिस्कस करेंगे।